क्लास 10th की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। तो बेसिकली ये जो लैंप है इसका रेजिस्टेंस मुझे दे रखा है 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया है, हमारे पास 20 ओम के साथ 4 ओम का रजिस्टर है। कनेक्शन हमें सीरीज़ में दे रखा है, ध्यान से देखो, ये 4 ओम का रजिस्टर, ये हमारे पास बल्ब का रजिस्टर। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, मैंने इसको इस डायग्राम से रिप्रेजेंट किया ना, 20 ओम हो गया हमारे पास। तो ये सबसे पहली बात सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो बात याद रखने वाली थी वो ये थी कि करंट जो होगा दोनों के दोनों रजिस्टर के अक्रॉस कांस्टेंट होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो पोटेंशियल होगा दोनों के दोनों रजिस्टर के अक्रॉस वो चेंज होता रहेगा। तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो हमारे पास ना फर्स्ट वाला था, इसके क्रॉस पोटेंशियल जो है वो V1 है और इसके क्रॉस जो बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल जो है वो V2 है। तो ये हमारे पास ना दो बेसिक चीज़ें आ गई जिनका हमें ध्यान रखना है। तो हम नेक्स्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस निकालो, टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बोलते 4 ओम प्लस 20 ओम, दैट मीन्स 24 ओम। तो 24 ओम तो निकल गया टोटल रेजिस्टेंस। अब दूसरा हमें चाहिए करंट थ्रू सर्किट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं बना रहा हूँ मैं, इनको ना कंबाइंड फॉर्म में लिख रहा हूँ। 24 ओम का रजिस्टर है हमारे पास, 6 वोल्ट की बैटरी है। अब करंट मुझे सर्किट में निकालना है। हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से, और I किसके इक्वल होता है, V अपॉन आर के। अब V तुम्हारे पास 6 है, R तुम्हारे पास 24 है, 1/4 बोल तो 0.25 एम्पेयर निकल गया ना ये हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ गया। अब एक बात का ध्यान रखना, जो करंट होगा वो 0.25 एम्पेयर होगा दोनों के दोनों रजिस्टर के क्रॉस। तो इसके क्रॉस भी 0.25 एम्पेयर और इसके क्रॉस भी 0.25 एम्पेयर। तो दोनों के क्रॉस जो करंट होगा वो 0.25 एम्पेयर आएगा। तो ये हमारे पास बी पार्ट का आंसर आ गया। अब सी पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट के अकॉर्डिंग ना हमारे पास ये दो रजिस्टर हैं, 4 ओम और बल्ब का रेजिस्टेंस है जो कि 20 ओम है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, हमारे बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल है V2 वो निकालते हैं। अब पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। अब करंट कितना है हमारे पास, 0.25 एम्पेयर है ना, और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 20 ओम। अब अगर रेजिस्टेंस 20 ओम है और ये 0.25, मैं इसको 1/4 लिख सकता हूँ। 20 को काटूंगा इससे तो कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा ना इसके क्रॉस। वहीं पर अगर मैं V1 निकालूंगा जो कि मेरे पास पोटेंशियल है किसके क्रॉस, 4 ओम वाले रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो निकालना है मुझे, तो वो होगा I इंटू रजिस्टर। अब करंट तो 0.25 एम्पेयर का ही है ना, ये तो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि सीरीज़ में करंट सेम ही रहेगा। और रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 आ गया। अब 1/4 इंटू 4 करूँगा, इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 वोल्ट आ जाएगा। अब अगर इसको क्रॉस चेक करना हो तो टोटल पोटेंशियल क्या होगी, V1 प्लस V2। V1 5 था, V1 कितना है 1, तो 6 वोल्ट आ रही है ना। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी से यही पोटेंशियल आएंगे। तो ये ध्यान रखना कि कैसे निकालनी है ये सब चीज़ें। सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। तो ये एनसीईआरटी के कुछ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each। तो हम लोगों को 3 सेल चाहिए 2 वोल्ट के, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3 सेल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास 3 सेल्स हैं, ये चाहिए थे मेरे को। a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key। ठीक है, तो मैं यहाँ पे की बना देता हूँ, की बना दी मैंने। और स्पेशली क्या बोला, 3 रजिस्टर हैं मेरे पास। कौन कौन से, एक है मेरे पास 5 ओम का, एक है मेरे पास 8 ओम का, और एक है मेरे पास 12 ओम का। 12 ओम, ये 3 रजिस्टर है मेरे पास।
तो ये बैटरी होगी हमारे पास। अब 2 + 2 + 2 करेंगे, देखो ना 2 + 2 + 2 करेंगे तो ये 6 वोल्ट की टोटल बन जाएगी ना हमारे पास बैटरी। हर सेल को जोड़ने के बाद 6 वोल्ट की होगी हमारे पास बैटरी। ये हमारे पास की होगी। अभी ये की क्लोज हो जाएगी और सर्किट में से करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। रीड्रॉ द सर्किट इन क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेम डायग्राम को कॉपी कर रहा हूँ। तो बेसिकली आगे मुझे क्या दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में, पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करंट। अभी हमें सर्किट में एक अमीटर लगाना है। अब देखो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अमीटर जहाँ मर्जी लगा सकता हूँ ना। मैं सपोज करो मीटर में लगा देता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास है अमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हो गया। सीरीज़ में मीटर को कहीं भी लगाएंगे ना वो करंट की रीडिंग सेम देगा क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। तो जो वोल्ट मीटर होगा, अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए ना 12 ओम का, तो मैं 12 ओम के अक्रॉस ही वोल्ट मीटर लगाने वाला हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल अलग आएगा क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल चेंज होता है। तो व्हाट वुड बी द रीडिंग इन अमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो अगर मुझे अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए होंगी, सबसे पहला जो स्टेप है मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ ना। तीनों के तीनों सीरीज़ में थे तो 5 + 8 + 12 हो जाएगा। अब 5 + 8 + 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ये 25। ठीक है, तो 25 ओम आ गया हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे ना ऐसे सर्किट को बना रहा हूँ। तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस है। ये मेरे पास 3 सेल्स थे, की लगा दी, मैं यहाँ पे की लगा देता हूँ ना, ऐसे मैंने यहाँ की लगा दी थी और ये वाली चीज़, और यहाँ पे मैंने लगा दिया सपोज करो अमीटर। अब मुझे करंट निकालना है तो स्टेप 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करंट निकाल के दिखा रहा हूँ। तो करंट क्या होता है हमारे पास, V/R। अब पोटेंशियल तो मुझे पता ना 6 वोल्ट की बैटरी थी, तो 6 रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 25 ओम, तो 6/25। अब अगर मैं 6/25 करूँ तो ये मेरे पास आता है 0.24 एम्पियर आएगा। अब ये मेरे पास 0.24 एम्पियर आ गया ना, करंट की भी वैल्यू आ गई। अब हर रजिस्टर के अक्रॉस करंट तो सेम रहेगा क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो 12 ओम वाले के अक्रॉस भी तो करंट सेम रहेगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टेप 3 में, ठीक है, मैं पोटेंशियल निकालता हूँ 12 ओम वाले रजिस्टर के अक्रॉस। अब पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला तो IR होता है ना। अब हमारे पास करंट तो सबके क्रॉस क्या है 0.24 एम्पियर इनटू रजिस्टर कितना है मेरे पास 12 ओम। ठीक है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा 2.88 वोल्ट। तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो हमने बेसिकली क्या किया, पोटेंशियल भी निकाल दिया, करंट भी निकाल दिया। करंट यानी कि जो अमीटर की रीडिंग होगी वो 0.24 एम्पियर आएगी और जो हमारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो 2.88 वोल्ट आएगी। तो इसके साथ ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ओवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना जो नेक्स्ट पेज है हमारे पास, पेज नंबर 216, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।